मेरे दोस्त मनोज और मैं, रवि, एक छोटी सी गांव के स्कूल में पढ़ते थे। हमारे गांव का नाम था शांतिपुर, जो अपने शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। लेकिन एक बात थी जो हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहती थी, एक पुराना छोड़ा हुआ स्कूल जो गांव के किनारे था, जिसे लोग जादुई स्कूल कहते थे। इस स्कूल के बारे में बहुत सारी कहानियां थी। कोई कहता था कि यह स्कूल एक टाइम पे बहुत हाई फेमस था और यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बड़े अफसर बन गए थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ और स्कूल बैन कर दिया गया। कोई ठीक से नहीं जानता था कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन लोग कहते थे कि उस स्कूल में आज भी कुछ अजीब और असामान्य चीजें होती है। एक दिन स्कूल के बारे में सोचकर मैंने मनोज से कहा, क्या तू सोचता है कि हम जादुई स्कूल जा सकते हैं? मनोज ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं? पर हमें रात को जाना होगा, तभी तो असली राज पता चलेगा। मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन एडवेंचर का सोचकर मन में एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। हमने अगले शुक्रवार रात को स्कूल जाने का प्लान बनाया। शुक्रवार की रात हमने अपने बैकपैक्स तैयार किए और चुपके से घर से निकल पड़े। रात का अंधेरा और सन्नाटा दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। स्कूल के पास पहुंचते ही हमें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। स्कूल का गेट पुराना और जंग लगा हुआ था। हमने थोड़ा जोर लगाया और गेट धीरे से खुल गया। अंदर घुसते ही हमें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे पुराने किताबों की। स्कूल का अंधेरून में चलते हुए हम एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां पुराने डेस्क और बेंचेस था। अचानक एक हल्की सी आवाज आई। हम दोनों रुक गए और कान लगाकर सुनने लगे। रवि, ये आवाज कहां से आ रही है? मनोज ने धीरे से पूछा। शायद लाइब्रेरी से, मैंने जवाब दिया, जो हॉल के कोने में थी। हम लाइब्रेरी की तरफ बढ़े। अंदर जाते ही हमें एक पुरानी किताब खुली हुई मिली, जैसे कोई अभी अभी पढ़ कर गया हो। मनोज ने किताब उठाई और देखने लगा। किताब के पहले पेज पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा, यूं सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। मनोज ने किताब बंद की और हम दोनों ने वापस हॉल की तरफ कदम बढ़ाए। तभी हमें एक और आवाज सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ और करीब से। हमने देखा कि एक बड़ी सी छतरी के पीछे से एक परछाई निकल रही है। हमने टॉर्च ऑन किया और उस परछाई की तरफ बढ़ने लगे। जब हम छतरी के पास पहुंचे, तो हमें एक पुराना रेडियो मिला, जो अपने आप हाई ऑन हो गया था। उसमें से एक खौफनाक आवाज निकल रही थी, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। हम दोनों कांप रहे थे, लेकिन क्यूरियोसिटी और डर के मिक्सचर ने हमें वहां से हिलने नहीं दिया। अचानक रेडियो बैंड हो गया और सब कुछ फिर से सन्नाटा हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि ये बस शुरुआत है, असली राज तो अभी सामने आना बाकी है। हमने डिसाइड किया कि अगले हफ्ते FIR वापस आएंगे और स्कूल के हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे। जादुई स्कूल के राज को खोलने का जुनून अब हम पर छा गया था। अगले हफ्ते की रात मनोज और मैं फिर से जादुई स्कूल के राज को समझने के लिए तैयार थे। इस बार हमने कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की, टॉर्चेस, रोप्स और कुछ स्नैक्स। हमें पता था कि यह मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन हम दोनों के अंदर एक अजनबी सा हौसला था। रात के अंधेरे में हम चुपके से घर से निकले और स्कूल के रास्ते चल दिए। जब हम स्कूल के गेट के पास पहुंचे, तो हमें एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन हमने इस फीलिंग को नजरअंदाज किया और स्कूल के अंदर घुस गए। पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगे। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था और अंदर वही पुरानी किताबें पड़ी थी। हमने सोचा कि शायद कुछ क्लूज यही मिल सकते हैं। मनोज ने वो ही पुरानी किताब उठाई, जिसमें लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा, यूं सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। इस बार हमने उस किताब को डिटेल में देखना शुरू किया। किताब में कुछ अजनबी सिंबल्स और मैप्स बेन हुआ।
एक मैप पर एक स्टार मार्क था जो स्कूल के बेसमेंट का इंडिकेशन दे रहा था। मैंने मनोज से कहा, मुझे लगता है हमें बेसमेंट में कुछ मिलेगा। मनोज ने अग्री किया और हमने बेसमेंट के एंट्रेंस को ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद हमें एक छुपा हुआ दरवाजा मिला जो एक पुराने लॉकर के पीछे था। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी और खतरनाक सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। हमने टॉर्चेस ऑन की और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। बेसमेंट का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा ठंडा और क्रीपी था। नीचे पहुंचते ही हमें एक बड़ा सा रूम दिखाई दिया जिसमें कई पुराने इक्विपमेंट्स और कुछ फर्नीचर था। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फरसता हुआ सांस ले रहा हो। हम दोनों रुक गए और टॉर्च से चारों तरफ देखने लगे। तभी हमने देखा कि एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक पुराने स्कूल के टीचर की थी जो लिखा था कि स्कूल में कुछ असामान्य घटनाएं घटी थी। कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स बिना किसी वजह के गायब हो गए थे। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक नए टीचर ने स्कूल ज्वाइन किया था जिसका नाम था प्रोफेसर सेनेटर। प्रोफेसर सेन के आने के बाद से ही स्कूल में अजीब चीजें होने लगी थी। एक दिन वो भी बिना किसी पत्ता दिए गायब हो गया और स्कूल बैंड कर दिया गया। डायरी में लिखा था, जो सच्चाई के करीब जाएगा यूज अपनी पहचान और हिम्मत से गुजरना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है जादुई स्कूल के राज को खोलने का। मनोज और मेन डायरी को पढ़कर काफी एक्साइटेड और डर गए थे। हमने डिसाइड किया कि प्रोफेसर सेन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अचानक हमें वापस वही खौफनाक आवाज सुनाई दी, चले जाओ, अभी भी वक्त है। इस बार हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई हमें देख रही थी। हमने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया और सीढ़ियों से ऊपर आने लगे। हमारे दिल जोर से धड़क रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हमने पहले ही काफी कुछ पता कर लिया है। अब अगले हफ्ते एफआईआर से आने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार और भी ज्यादा तैयारी के साथ। स्कूल के राज को खोलना अब हमारा मिशन बन चुका था और हम अपने इस एडवेंचर को जारी रखने के लिए तैयार थे। तीसरे हफ्ते की रात मनोज और मैं फिर से जादुई स्कूल के लिए तैयार थे। इस बार हमने अपने एक और दोस्त अंकित को भी साथ ले लिया। अंकित की क्यूरियोसिटी और हिम्मत हमारी मदद कर सकती थी। हमने अपने बैकपैक्स में कुछ एक्स्ट्रा टूल्स जैसे कि कैमरा और नोटबुक भी रखे। रात के सन्नाटे में हम तीनों स्कूल के गेट के पास पहुंचे। गेट के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन अब हम इस फीलिंग के आदत डाल चुके थे। गेट को खोलकर हम सीधे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि हमें पता था कि असली राज वही छुपा है। बेसमेंट के नीचे पहुंचते ही हमने अपनी टॉर्चेस ऑन की और उस रूम में घुस गए जहां हमने पिछली बार डायरी मिली थी। हमने वहां और खोजने का फैसला किया। रूम के एक कोने में एक और पुराना लॉकर था जो पिछली बार हमने नोटिस नहीं किया था। मनोज ने लॉकर को खोला तो उसमें एक पुराना मैप और कुछ पेपर्स माइल। मैप में स्कूल के नीचे एक और सीक्रेट चेंबर का इंडिकेशन था। पेपर्स पर प्रोफेसर सेन के कुछ पर्सनल नोट्स था, जो लिखा था, मुझे ये पावर मिल गई है, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से करना होगा। ये स्कूल अब सिर्फ एक स्थान नहीं रहा, ये एक पोर्टल है। हम तीनों ने मैप को फॉलो करना शुरू किया। मैप के हिसाब से एक और सीक्रेट डोर वहां था जो हमें एक और नीचे वेल चेंबर में ले जा रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो एक पुराना और बेड साइज का दूर मिला। उस डोर पर लिखा था, सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से इस पार जा सकते हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और दूर को खोल दिया। अंदर घुसने पर हमें एक बेड साइज का हॉल दिखाई दिया जो पुराने सिंबल्स और राइटिंग्स से भरा था। हॉल के बीच में एक बेड साइज का मिरर था जो चमक रहा था। मिरर के पास एक परछाई खादी थी जो धीरे धीरे साफ होने लगी। वो प्रोफेसर सेन की परछाई थी। उन्होंने हमें देखा और कहा, तुम लोगों ने सच्चाई तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई है।
मैं इस मिरर का गार्डियन हूं। ये मिरर एक पोर्टल है जो दूसरे दुनियाओं तक ले जाता है। लेकिन ये पावर सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सच्चाई और प्योर इंटेंशंस के साथ आते हैं। मैंने आगे बढ़कर पूछा, प्रोफेसर सेन, ये सब क्या है? ये स्कूल क्यों बंद किया गया? प्रोफेसर सेन ने समझाया, ये स्कूल एक एक्सपेरिमेंट था। हमने ये पोर्टल एक्सीडेंटली डिस्कवर किया और FIR कुछ गलत लोगों ने इस पावर का मिसयूज करने की कोशिश की। इसलिए मैंने इस स्कूल को बंद कर दिया और अपने आप को यहाँ बंद कर लिया। लेकिन तुम लोगों ने सच्चाई को समझने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें ये राज बता रहा हूँ। अंकित ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर सेन ने कहा, तुम्हें इस सीक्रेट को संभल कर रखना होगा। ये पावर टैप तक सेफ है जब तक ये सही हाथों में है। तुम लोग वापस जाओ और इस स्कूल को फिर से बंद कर दो ताकि ये राज सेफ रहे। हम तीनों ने अपनी हिम्मत और सच्चाई से इस मिशन को कंप्लीट करने का वचन दिया। हमने प्रोफेसर सेन का शुक्रिया अदा किया और वापस बेसमेंट के थ्रू स्कूल से बाहर आ गए। हमने स्कूल का गेट बंद कर दिया और वापस गांव की तरफ चल दिए। हमारे अंदर एक सैटिस्फैक्शन और एडवेंचर का फीलिंग था। हमने एक राज को खोला, लेकिन उससे दुनिया से छुपाने का वचन भी दिया। जादुई स्कूल के राज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और हम तीनों अपनी लाइफ में वापस आ गए, लेकिन इस एडवेंचर की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।